साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे देश की पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष। अब की बार खासकर मनुवादी यूट्यूबर्स, क्योंकि मनुवादी मीडिया तो सत्ताधारी दल का है ही, इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मनुवादी यूट्यूबर्स हैं वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं। जग जाहिर है, किसी से अब छिपा नहीं है। अब की बार बड़ी जोर शोर से मनुवादी यूट्यूबर्स प्रसारित कर रहे थे कि अब की बार विपक्ष बहुत मजबूत होगा और सत्ताधारी दल की जो है मनमानी नहीं चल पाएगी और अब के राहुल विपक्ष के नेता बनेंगे और बन गए हैं। और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी। उसी बीच में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आ जाता है। बड़ी दोनों पक्षों से तलवारें खिंच रही थी कि या तो स्पीकर का पद एनडीए अलायंस मीन्स टीडीपी या जेडीयू को दे दिया जाए तो विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे, जो डिप्टी स्पीकर का पद होता है वो परंपरा के अनुसार विपक्ष को दिया जाता है। ये पहले से ही परंपरा बनी हुई थी कि स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। खैर, पिछले 10 साल में जो है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली रखी गई और ये सवाल भी नहीं उठा, क्योंकि सवाल कौन उठाता? विपक्ष काफ़ी कमज़ोर रहा है। उनके जो जरूरी नंबर्स हैं विपक्ष के नेता के लिए वो नहीं थे विपक्ष के पास, या विपक्ष की बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास जरूरी नंबर नहीं थे, तो इसलिए विपक्ष का नेता भी नहीं और डिप्टी स्पीकर भी नहीं, तो इन पर ज़्यादा किसी ने कोई सवाल भी नहीं उठाया। अब की बार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 99 सीटें लेकर सदन में आई है, तो उसका ही नेता विपक्ष का नेता होना था। और इंडिया अलायंस का कोई नेता का कोई सांसद डिप्टी स्पीकर बनना चाहिए था, परंपरा के अनुसार, जो पहले से परंपरा चली आ रही है। इसी के ऊपर बात हो रही थी। सत्ताधारी दल ने इसके लिए मना कर दिया, डिप्टी स्पीकर विपक्ष को नहीं दिया जाएगा। इस पर विपक्ष ने अपनी प्लानिंग की और कहा कि हम स्पीकर का भी और फिर डिप्टी स्पीकर का भी दोनों चुनाव लड़ेंगे। और स्पीकर के चुनाव के लिए उन्होंने अपने सांसद के सुरेश जी को नामित कर दिया। 26 जून को ये कार्रवाई होनी थी। 26 जून की सुबह तक ये तय था कि चुनाव होगा और सत्ताधारी दल ने अपनी तरफ से पिछली लोकसभा में जो स्पीकर थे ओम बिरला जी, उनको उतार दिया और विपक्ष ने जो है के सुरेश जी को। सबको लग रहा था चुनाव होगा, लेकिन एंड टाइम पर 26 तारीख को जब संसद शुरू हुई, उसके बाद में जो कार्रवाई हुई उसमें सत्ताधारी दल के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला जी को ध्वनि मत से पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों ने ध्वनि मत से चुन लिया और वो पीठासीन अधिकारी बन गए। अब सवाल यह है कि विपक्ष की रणनीति क्या रही, विपक्ष पहले से क्या कहता रहा और एंड टाइम पर
बगैर किसी को कुछ बताए, बगैर किसी को कुछ सूचित किए और सत्ताधारी दल के उम्मीदवार के साथ खड़े हो गए। उसके बारे में विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं और राहुल गांधी के खिलाफ तकरीबन 22 केस विभिन्न अदालतों में पेंडिंग हैं और उनको डर है कि किसी केस में जल्दी सजा हो सकती है और फिर पिछली बार की तरह ही उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि सत्ताधारी दल के आगे अपना उम्मीदवार उतार सके। अभी एक कोर्ट ने उनके नाम नोटिस निकाला है जिसमें 22 जुलाई को उनको पर्सनली पेश होने के लिए कहा है। तो इस वजह से उन्होंने अपना स्पीकर का पद का जो उम्मीदवार था वो मैदान में नहीं उतारा और सत्ता पक्ष के साथ हो लिए। और आगे भी संभावना, ये सूत्र बता रहे हैं कि आगे भी राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर कैबिनेट मंत्री की फैसिलिटीज तो लेंगे, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर कहीं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर डर बैठा हुआ है। कभी भी किसी भी टाइम किसी भी केस में सजा हो सकती है और वो सजा ना हो और वो मुकदमे पेंडिंग रहें, इसी इच्छा के साथ राहुल गांधी विपक्ष के साथ रहेंगे। बाकी चाहे पूरा देश गर्व करता रहे कि अब की बार विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष के पास नंबर्स काफ़ी है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं, लेकिन विपक्ष का नेता जहां इतना डरा हुआ हो तो विपक्ष करेगा क्या। और बहुजनों को इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि स्पीकर का चुनाव कल हो चुका है, लेकिन उसके बाद में अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ऐसा क्यों हुआ। जहां स्पीकर के चुनाव की तैयारी थी और नहीं हुआ, सर्वसम्मति से, ध्वनिमत से स्पीकर का चुनाव पूर्ण हो गया। लेकिन चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, या यूट्यूबर्स जिसमें मनुवादी यूट्यूबर्स हैं, उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होती हैं, किसी ने भी सवाल नहीं उठाया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, सभी बहुजनों को इस मामले में सचेत हो जाना चाहिए कि देश की राजनीति आगे कैसे चलेगी। विपक्ष के पास नंबर कितने भी हों, चाहे बीजेपी सरकार अल्पमत में ही हो, लेकिन ये सरकार ऐसे ही चलेगी जैसे चलती आई है, कोई गलतफहमी में ना रहे, इतना ही बताना था। और आगे जैसे जैसे इसमें कुछ पता लगेगा तो उसको चैनल पर लाएंगे। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कैसी खबरें आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुंच सकें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि ऐसे हालातों में देश की राजनीति कैसे चलेगी और क्या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी क्या प्रभावी विपक्ष के नेता बन पाएंगे, या ऐसे ही होगा जैसे स्पीकर का चुनाव हुआ है। धन्यवाद। जय भीम।